वेलकम दोस्तों, वेलकम टू शेयर बाजार मंत्र। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम जल्दी ही नई वीडियो लाएंगे, क्योंकि हमें चार्ट ट्रेडिंग बहुत अच्छे से बहुत तेजी से सीखनी है, अच्छे से भी और तेजी से भी सीखनी है। तो मैं जल्दी जल्दी ही कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी करके मैं वीडियो ला सकूं। पर जल्दी का मतलब ये नहीं कि समझ में ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी डाल रखा है प्राइस एक्शन क्या होता है, तो मैं प्राइस एक्शन पे ही वीडियो लाया हूं। अब आप सोचोगे प्राइस एक्शन होता क्या है, क्योंकि आप वीडियो में भी देखिए, जैसे आप यूट्यूब में देखिए, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो प्राइस एक्शन पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। प्राइस एक्शन जिसको देखिए वही बोल रहा है कि प्राइस एक्शन को फॉलो करिए, प्राइस एक्शन को फॉलो करिए। क्यों बोल रहा है? क्योंकि प्राइस एक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल कैंडल्स को देख के ही आप समझ जाओगे कि प्राइस एक्शन में, प्राइस में हो क्या रहा है, प्राइस को पढ़ना कैसे है, हमें रीड कैसे करना है। तो इसलिए, और ये भी क्या है, प्राइस एक्शन जो पढ़ते हैं ना वो विदाउट इंडिकेटर होता है। कोई भी इंडिकेटर की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत वैसे इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हैं, पर प्राइस एक्शन टोटली विदाउट इंडिकेटर होता है, ताकि हम देख सकें। चलिए तो आगे देखते हैं। अरे प्राइस मूवमेंट समझ नहीं आया? हाँ जी, यही लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि मेरे एक व्यूअर हैं, मेरे व्यूअर बहुत थोड़े से हैं, पर जितने भी हैं तो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। और होप, मैं यही सोच रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से और आराम से मेरी वीडियो समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। पर फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मैं उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि उसको और अच्छे तरीके से समझा सकूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं यही सोचता हूं कि हो ना हो ये मेरी ही शायद मिस्टेक होगी, तो मैं अच्छे से समझा नहीं पाया हूं। क्योंकि टीचर की ही मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट को सही से समझा नहीं पाता है। तो आइए प्राइस मूवमेंट को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं मैं। अरे ये क्या है? ये तो चाउमीन दिख रही है। तो चाउमीन इसलिए दिख रही है क्योंकि जिस व्यूअर को ये क्वेश्चन है, जिसको ये समझ नहीं आया प्राइस मूवमेंट, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है डाउट उसका, तो उसको चाउमीन बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना चाउमीन के ऊपर ही एक वीडियो बना दी जाए। तो देखिए, हम किसी दुकान पे गए, या हम किसी भी दुकान पे गए, तो दुकान वाले ने, देखिए ये रही दुकान वाला और ये रहे हम। अब हमने बोला मैम हमें चाउमीन चाहिए, तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला 20 रुपए की चाउमीन है। तो हम क्या करेंगे? हम जब दुकान पे चाउमीन लेने जाते हो तो हम कोई सवाल करते हैं क्या? 20 रुपए की चाउमीन है तो फटाक से हम क्या करेंगे? 20 रुपए देंगे। 20 रुपए दिए, हमने चाउमीन ली, ट्रांजैक्शन हो गया। इसी का मतलब है ट्रांजैक्शन। क्या हुआ? डील डन हो गई है। डील डन हो गई है। जैसे ही डील डन हुई, डील डन कैसे हुई? इन्होंने 20 रुपए मांगे, हमने 20 रुपए दिए। अब इन्होंने 20 रुपए क्यों मांगे? क्योंकि ये चाउमीन दे रही है हमें, ठीक है। हमने चाउमीन लेने गए, इन्होंने 20 रुपए मांगे, हमने इन्हें 20 रुपए दिए और हमें क्या मिल गई? चाउमीन। मेन फोकस रखिए चाउमीन का। अब देखिए, डील डन हो गई, तो प्राइस क्या दिखेगा? अगर कोई चाउमीन का मान लो स्टॉक हुआ, सपोज करिए, ऐसा नहीं है कि चाउमीन का कोई स्टॉक है, पर आप सपोज करिए कि ऐसे करके कोई स्टॉक है, तो प्राइस क्या दिखेगा? प्राइस दिखेगा 20 रुपए। अगर ये 10 रुपए मांगती तो हम क्या करते? 10 रुपए देते और हमें क्या मिल जाती? चाउमीन। डील डन हो जाती। डील डन होती तो हमें क्या प्राइस दिखता? 10 रुपए मीन्स। अब देखिए, अब इसको हम समझते हैं। ये जो 98 था, तो मैंने बताया यहाँ पे जो चाउमीन मांग रहा होगा, आप चाउमीन ही सोच के चलिए, इसको चाउमीन मांग रहा होगा, वो 99 रुपीज की चाउमीन मांग रहा होगा, यहाँ पे मांग रहा होगा। जब किसी ने उसको 99 रुपीज दिए और चाउमीन ली, जब दिया, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, तब जाके ये प्राइस दिखा हमें कि ये 99 रुपीज यहाँ पे आया। अब दूसरा कहाँ पे? यहाँ पे 100 पे। जब ये चाउमीन वाले ने चाउमीन बेचना, उसने बोला नहीं मैं 99 पे नहीं, मैं अब 100 रुपए पे चाउमीन बेचूंगा, तो किसी ने उसको जब 100 रुपए दिए ना, तब ये 99 से उठ के 100 रुपए पे आया। ये देखिए, इन्होंने 100 रुपए की चाउमीन मांगी होगी, तब जाके इन्होंने 100 रुपए दिए होंगे। इन्होंने 100 रुपए की चाउमीन मांगी, इन्होंने 100 रुपए मांगे हमसे, ठीक है, तब जाके ये 100 रुपए हमें दिखे।
अभी 103 जो दिख रहा है, इसका मतलब 103 भी किसी ने मांगे होंगे, सामने जो सेलर होता है। इसका मतलब मान लिए एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं कि चाउमीन वाली ये मैम है, इन्होंने हमसे 103 रुपए मांगे, तो हमने उन्हें 103 रुपए दिए। जब हम 103 रुपए देंगे और जब हम चाउमीन ले लेंगे, तब जाके ये प्राइस दिखेगा। यही होता है प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट, सॉरी। तो चलिए, अब जो मेन जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया था उससे थोड़ा सा अलग हो गया, पर कोई नहीं, हम आते हैं प्राइस एक्शन पे कि प्राइस एक्शन होता क्या है। अब देखिए, प्राइस एक्शन इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब ये फोटो में दिख रहा है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। आप लोग बोलोगे सर होता क्या है, तो देख लेते हैं। मैंने तो बता दिया आपको, प्राइस एक्शन इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, फिर भी हम समझते हैं एक बार। देयर आर मेनी वर्ड्स इन द इंग्लिश दैट साउंड वेरी सिमिलर बट हैव कंप्लीटली अपोजिट मीनिंग। मतलब ये कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सेम साउंड करते हैं, आवाज दोनों की सेम है पढ़ने की, पर उनके मीनिंग बहुत अलग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब देखिए मीनिंग, सब्जेक्टिव जो हम कह रहे हैं कि प्राइस एक्शन होता है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन इज एनीथिंग दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, जजमेंट, फीलिंग और पॉइंट ऑफ व्यू। और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन इज फैक्चुअल एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। अब मैंने बोला प्राइस एक्शन इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है भाई। यहाँ पे जितना भी है पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है। आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो ना, हर तरह की, कोई निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू बता रहा है, सबका व्यू आपको सेम नहीं मिलेगा, सबका व्यू आपको अलग मिलेगा। यही है सब्जेक्टिव। यहाँ पे मार्केट में 100% कुछ नहीं है, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, इसी पे बेस है। हर बंदे का व्यू अलग रहेगा उसमें। तो यही है प्राइस एक्शन। और ये आता कैसे है, ये हमें धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि 100% मार्केट में कोई भी 100% कोई भी सही नहीं है। और ऑब्जेक्टिव का मतलब, ऑब्जेक्टिव जैसे हमें जरूरत तो नहीं है इसमें, पर ऑब्जेक्टिव मतलब मेजरमेंट, एक्यूरेट। तो मार्केट में एक्यूरेट जैसी कोई चीज नहीं होती, 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में, भूल जाइए, 100% कुछ नहीं होता। सारा अनुमान का खेल है, सारा का सारा अनुमान का खेल है, पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है। बस हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि क्या चल रहा है प्राइस में। तो देखिए, तो प्राइस एक्शन इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। समझ में आया? अब देखिए, अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो एक ऐसे करके एक चार्ट है, एक स्टॉक का चार्ट है। तो ये क्या है, ये अप ट्रेंड है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये ऐसे गया ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब आपको दिख रहा है ये धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये तो अप ट्रेंड है। तो इसमें क्या है, सब बोलेंगे ये तो अप ट्रेंड है। तो सब्जेक्टिव कैसे हो गया भाई? आप लोग तो यही बोलोगे कि कैसे हो गया सब्जेक्टिव, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो आराम से दिख रहा है साफ साफ कि ये तो अप ट्रेंड है। और सर बोल रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है। तो देखिए, आगे देखते हैं। चलिए पहले थोड़ा ट्रेंड बता देता हूं। अप ट्रेंड, अब ट्रेंड आपको पता है, सामने सामने दिख रहा है आपको कि ट्रेंड जो स्टॉक होगा, निफ्टी मान लो कुछ भी हुआ, उसका ट्रेंड अप है। और ये ट्रेंड डाउन है। ये हो गया साइडवेज, इसका मतलब ये साइडवेज चल रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि अप ट्रेंड है, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे करके, और ये जा रहा है धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रहा है, और ये कहीं नहीं जा रहा है, ये बीच में फंसा हुआ है। इसको बोलते हैं, जो बीच में फंसा हुआ है वही होता है साइडवेज। अब देखिए, जो मैंने बोला था आपको कि यहां तो आपको, हमें तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, यहां सीधा सीधा समझ में आ रहा है, हाँ अप ट्रेंड है, तो हम तो ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हमें सीधा सीधा हर किसी को, अब जैसे मुझे ये अप ट्रेंड दिख रहा है तो आपको भी अप ट्रेंड दिख रहा है, ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो आपको भी डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ये साइडवेज दिख रहा है तो ये भी साइडवेज दिख रहा है। पर मार्केट ऐसा नहीं होता ना दोस्त, मार्केट ऐसा नहीं होता है।
मार्केट ऐसे चार्ट्स बनाएगा आपको, जहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो सिंपल नहीं देगा आपको, वो आपको ऐसे ही बना के देगा चार्ट। सिंपल सिंपल कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इसी में हमें प्रैक्टिस करनी है और यही हमें समझने की कोशिश करनी है कि कह क्या रहा है। अब देखिए, अब एक बंदा आया, कोई भी हो सकता, मान लो मैं ही हो गया, तो यहां से देखिए कि प्राइस यहां से उठ के ऊपर गया, ये देखिए यहां से उठ के यहां तक गया, हाई तक, लो से लेके हाई तक गया, हाँ जी गया, वहां से नीचे गिरा, नीचे आया, इसमें देखिए हाँ जी नीचे आया, फिर यहां से ऊपर गया, हाँ जी ये प्राइस ऊपर आया, ये ऊपर आया, और यहां से ये वापस नीचे आया, हाँ ये यहां से धीरे धीरे करके नीचे आया, दिख रहा है ये तो अब आप इसको देखिए ध्यान से, ये कंफ्यूजन सा है। जैसा हमने अभी यहाँ पे अप ट्रेंड देखा था, ये अप ट्रेंड सा तो लग नहीं रहा है, ये तो साइडवेज टाइप दिख रहा है ना हमें, साइडवेज टाइप। अब आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो साइडवेज दिख रहा है। अब देखिए, अब कोई और बंदा आएगा ना, उसका व्यू कैसा होगा, वो मेजर पिवट पकड़ेगा, पिवट। अब आप बोलोगे सर ये पिवट क्या है? पिवट बोले तो ये वी, ये छोटे छोटे से वी बन रहे हैं ना, ये देखिए जो ऐसे करके घूम जाता है, ऐसे करके घूम जा रहा है, वी बन रहा है, इसको बोलते हैं पिवट। यहाँ पे भी देखिए वी बना है, तो इसमें मेजर पिवट पकड़े हैं। ये हो गए छोटे छोटे से माइनर पकड़े, तो साइडवेज दिख रहा है। और इसमें देखिए ये मेजर पकड़े हैं। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सर अप ट्रेंड है, क्योंकि ये अप ट्रेंड सा दिख रहा है। देखिए प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाते दिख रहा है, ये अदानी इंटरप्राइजेस का है चार्ट वैसे। तो अब आपने देखा चार्ट तो सेम ही था, पर व्यू क्या हो गया, साइडवेज। व्यू क्या हो गया, अप ट्रेंड। तो किसकी माने, दोनों ही सही हैं। हाँ जी दोनों ही सही हैं, यही है प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट, दोनों ही सही हैं। पर बस व्यू का फर्क है कि ये बंदा साइडवेज सोच रहा है, ये अप ट्रेंड सोच रहा है। ये क्या करेगा, अप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेगा इसमें, और ये साइडवेज के हिसाब से ट्रेड लेगा। तो होप सो, मैं सोचता हूं कि आप लोगों को जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आई हो और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज आप मेरे को कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मेरे को समझ में आएगा तो मैं आपको जरूर उस पर वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी।